हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 18 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। नोट्स जरूर बनाइएगा, काफी हेल्पफुल रहेगा रिवीजन में आपके जब एग्जाम से पहले। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर लिंकिंग आभा आईडी विद सीजीएचएस आईडी। याद रखेंगे 120 दिन से इसको एक्सटेंड कर दिया है और 30 जून 2024 इसकी अब डेट हो गई है। तो ये डेट आपको सबसे पहले तो याद रखनी है, 30 जून 2024 ये आपकी डेट है, एक्सटेंडेड डेट फॉर लिंकिंग आभा आईडी विद सीजीएचएस आईडी। अब आ जाते हैं आभा आईडी। ये आभा आईडी क्या है और ये सीजीएचएस आईडी क्या है। अब हम जानते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में क्या था कि जैसे आपका आधार कार्ड होता है ऐसे ही आपका एक खुद की एक आईडी होगी।
हर इंडिविजुअल की एक यूनिक आईडी होगी, इस पे आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे, राइट। जो भी आपके पुराना हेल्थ डाटा है वो यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा, एंड जब भी आप डॉक्टर के पास विजिट पे जाएंगे तो आपका पूरा डाटा वो डॉक्टर वहाँ पे पूरी हिस्ट्री देख पाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट रिकमेंड करा जाएगा। फिर सीजीएचएस आईडी क्या हो गई? सीजीएचएस हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वर्क करते हैं, उनको यहाँ पर एक हेल्थ बेनिफिट मिलता है कि वो अपनी और अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट किसी भी सीजीएचएस के पैनल वाले हॉस्पिटल में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वो करा सकते हैं अपना ट्रीटमेंट। इवन जो वो टेस्ट कराते हैं, अगर मान लो उनको एडमिट नहीं होना या कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेना, वो टेस्ट भी कराते हैं, तो वो टेस्ट भी वहां पर एक बहुत नॉमिनल रेट पे होते हैं, जो कि सीजीएचएस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अगर उसके अलावा अगर कोई देखेंगे तो वही टेस्ट अगर हम कहीं प्राइवेट उसमें कराएंगे तो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन अगर आप सीजीएचएस पैनल के अंडर आते हैं तो आपका वो टेस्ट एकदम नॉमिनल रेट पे होगा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड करा जाता है, राइट। तो यहीं पे याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर लिंकिंग ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी विद सीजीएचएस बेनिफिशरीज, और इसके लिए 120 दिन का एक्सटेंशन मिला टिल 30 जून 2024। ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं इसका एम क्या है कि आभा आईडी को सीजीएचएस आईडी के साथ लिंक करने का, कि एक डिजिटल हेल्थ आइडेंटिफिकेशन का पूरा एक डाटाबेस बनाया जा सके, एक प्रॉपर हेल्थ रिकॉर्ड हो सके, ताकि डॉक्टर्स आपका प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री देखकर आपको आगे ट्रीटमेंट दे सके। और ये आभा आईडी क्या है? ये एक यूनिक हेल्थ आईडी है बेस्ड ऑन आधार। ये फैसिलिटेट करती है एक्सेस टू हेल्थ रिकॉर्ड्स, एंड आभा एक्ट्स एज अ प्रॉक्सी फॉर आधार इन द हेल्थ केयर डोमेन। एंड ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, इसका एम है टू अलोकेट आभा आईडी एंड बेनिफिट्स फॉर ऑल द इंडियंस एट एवरी हेल्थ फैसिलिटी। नेक्स्ट पर आते हैं फिर आईआईटी मद्रास, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला फर्स्ट मोबाइल फैसिलिटी फॉर मेडिकल डिवाइसेस कैलिब्रेशन। तो आईआईटी मद्रास जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, इन्होंने अभी इंडिया का पहला मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी को लॉन्च किया ऑन व्हील्स। मतलब ये रूरल एरियाज में स्पेसिफिकली जाकर आपके एंड अर्बन एरियाज में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट, उनकी जो डिवाइसेस है, मेडिकल इक्विपमेंट्स है, उनकी कैलिब्रेशन करने के लिए ये काम करेंगे। एंड ये इंडिया का पहला मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील्स यहाँ पर लॉन्च करा गया आईआईटी मद्रास के द्वारा। एंड इसको लॉन्च किया गया है अंडर अनाईवरुक्कम आईआईटीएम। आई रिपीट, अनाईवरुक्कम आईआईटीएम इनिशिएटिव के अंडर, जो कि है आईआईटीएम फॉर ऑल, इस इनिशिएटिव के अंडर यहां पर इसको लॉन्च किया गया। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस सबसे पहले। फिर इसी के साथ साथ अगर आपको मैं पूछूं आईआईटी खड़गपुर, क्या ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के अंडर आता है? तो बिल्कुल आता है। 1956 में आईआईटी खड़गपुर को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर करा गया था। आईआईटी खड़गपुर 1951 में इस्टेब्लिश करा गया था। एंड एज ऑफ नाउ नवंबर 2023 का अगर डाटा हम देखें तो नवंबर 2023 तक इंडिया में 165 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के अंडर आते हैं। ठीक है, फिर जैसे मैंने बात की कि इंडिया का पहला मोबाइल फैसिलिटी फॉर मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन लॉन्च किया गया। इस मोबाइल फैसिलिटी का एम रहेगा कि हम अफोर्डेबल क्वालिटी कैलिब्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके नेशन वाइड, एंड जो अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज में जो हेल्थ गैप है उसको रिड्यूस कर सके। इसका काम क्या रहेगा? बेसिकली ये टेस्ट करेगा एंड मेंटेन करेगा मेडिकल डिवाइसेस को, जो कि वेरियस हॉस्पिटल्स में यूज की जाती है, करेक्ट, एट वेरियस विलेजेस। वहां पर जाके इनका कैलिब्रेशन करेगा। मतलब अगर कुछ डाटा ट्वीक हो रहा है, कुछ डाटा में चेंज आ रहा है किसी भी रीजन की मदद वजह से, तो उसको वहां पे कैलिब्रेट किया जाएगा जाके। ठीक, इवन यहीं पे याद रखेंगे अगर मैं बात करूं गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सस्टेन डेवलपमेंट गोल 3 के अंडर आता है ये। ठीक है, आज जैसे मैंने बताया इसका मेन एम क्या है कि क्वालिटी कैलिब्रेशन सर्विस प्रोवाइड करना, एंड यहाँ पे टेस्ट करना एंड मेंटेन करना है मेडिकल डिवाइसेस को दैट आर यूज्ड इन वाइड रेंज ऑफ हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग दोज इन विलेजेस एंड देयर डोर स्टेप। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और, कल फ्रेंड्स मैंने आपको डेप्यूटी गवर्नर्स बताए थे, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई, तो उसमें करेक्शन कर लेना। राइट ऑप्शन रहेंगे एमडी पात्रा, टी रविशंकर, स्वामीनाथन जी एंड एम राजेश्वर राव। ये वो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। राइट ऑप्शन ये रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर इंडियन आर्मी की विच कॉर्प्स ने अभी कंडक्ट करा एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायरिंग एक्सरसाइज इन द स्टेट ऑफ सिक्किम।
1700 फीट की हाइट से इस 17,000 फीट की हाइट से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। तो वो है इंडियन आर्मी की ट्राई शक्ति कॉर्प्स के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया। क्वेश्चन आएगा, एक तो यही क्वेश्चन आएगा कि किस कॉर्प्स के द्वारा कराया गया, फिर किस फोर्स की कॉर्प्स के द्वारा कराया गया, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या इंडियन नेवी, तो इंडियन आर्मी की। फिर पूछा जाएगा लोकेशन क्या रहेगी जहां पे इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को टेस्ट कराया गया था, तो वो है सिक्किम में टेस्ट कराया गया था। ठीक, और इसका जो एम कहें या फिर थीम कहें जिसके ऊपर ये टेस्ट बेस्ड था, वो था आपका एक मिसाइल एक टैंक, मतलब एक मिसाइल से हम एक टैंक को फिनिश कर दें, ये बेसिकली थीम था आपका इसका, ठीक, इस एक्सरसाइज का। और ये जो ट्राई शक्ति कॉर्प्स है ये कहां पर बेस्ड है, ये वेस्ट बंगाल में बेस्ड है, करेक्ट। तो यहां पे आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी की ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी, सिक्किम में हुई, एंड इंडियन आर्मी की ट्राई शक्ति कॉर्प्स के द्वारा ये कराई गई एट 17,000 फीट कराई गई इन सिक्किम, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया यूएनएफपीए के द्वारा। इस डाटा में बताया गया कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में पूरे वर्ल्ड में। एंड इन्हीं के हिसाब से अभी जो डाटा रिलीज किया गया इसमें बताया गया इंडिया की पॉपुलेशन टच कर गई 1.44 बिलियन पीपल, करेक्ट। एंड एक और डाटा यहां पे बताता है कि आने वाले 70 सालों में इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2 टाइम्स होने वाली है, डबल हो जाएगी आने वाले 70 सालों में, करेक्ट। तो ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा डाटा रिलीज किया गया, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसका टाइटल आप यहां पे देख सकते हैं, ये है रिपोर्ट का नाम। फर्दर इस रिपोर्ट का अगर हम डाटा देखें तो ये रिपोर्ट रिवील करती है कि इंडिया की पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू डबल इन 77 ईयर्स, नॉट 70 ईयर्स, इसको करेक्ट कर लेंगे, 77 ईयर्स में इंडिया की पॉपुलेशन डबल होने वाली है। द रिपोर्ट ऑल्सो स्टेटेड कि इंडिया जो ग्लोबल लीडर है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन विद 1.44 बिलियन एंड चाइना की है 1.425 बिलियन। यही डाटा अगर 2011 का जो कंसेंसस हुआ था उसमें देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन आई थी 1.21 बिलियन, करेक्ट। इसी के अलावा अगर हम देखें, अगर एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यूएनएफपीए की रिपोर्ट बताती है कि एस्टिमेटेड 24% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन 0 से 14 साल के बीच में है, 17% 0 से 19 साल के बीच में है, 10 से 24 साल के बीच में 26% पॉपुलेशन है, 15 से 64 साल के एज में 68% है, एंड 7% ऑफ द पॉपुलेशन 65 साल से अबव है, एंड मैन हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 71 ईयर्स एंड वीमेन की 74 ईयर्स यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने भी पार्टनर किया शॉपर स्टॉप के साथ टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। एक नया को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया शॉपर स्टॉप ने किस बैंक के साथ मिलके, तो ये एक्सिस बैंक के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है एक न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। एंड इस पे यहाँ पर इनको काफी ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, काफी ज्यादा यहाँ पर इनको रिवॉर्ड पॉइंट के साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो एक्सिस बैंक एंड शॉपर स्टॉप इनके बीच में कोलैबोरेशन हुआ ताकि एक्सिस बैंक का जो फाइनेंशियल सॉल्यूशन है एंड शॉपर स्टॉप का जो नेटवर्क है, करेक्ट, इनको ब्लेंड करके हम बेटर एक कार्ड प्रोवाइड कर सकें। शॉपर स्टॉप आप देखेंगे काफ़ी सारे जो मॉल्स होते हैं ना उन पर एक शॉपिंग के लिए काफ़ी बड़ा ये एक शोरूम इनका होता है, इनकी स्पेस होती है, राइट। एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है शॉपर स्टॉप एंड इन्होंने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर यहाँ पे लॉन्च किया एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। यहीं पर इंडियन बैंक ने भी 2024 में एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इन्होंने स्विगी के साथ मिलकर स्विगी एचडीएफसी को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, ठीक है। फिर यहीं पर अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि यहीं पर कॉम्प्लीमेंट्री शॉपर स्टॉप फर्स्ट सिटीजन क्लब गोल्डन ग्लो मेंबरशिप मिलेगी इसके अंदर, देन अप टू फर्स्ट 20 सिटीजन पॉइंट्स ऑन शॉपर स्टॉप्स परचेज, डाइनिंग डिजलाइट विद इजी डाइनर के साथ 15% का डिस्काउंट, देन काफ़ी सारी डील्स यहाँ पर मिलेंगी एंड 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर ऑन द फ्यूल ट्रांजैक्शन भी यहीं मिलेगा आपको। एक्सिस बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, अमिताभ चौधरी। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे रहेगा, मुंबई महाराष्ट्र में। 1994 में इसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट करे एंड टैगलाइन रहेगी बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सिडबी ने भी साइन किया एक एमओयू जीविका बिहार एंड उमेद महाराष्ट्र के साथ ताकि जो प्रयास ये आपकी स्कीम थी
प्रयास स्कीम को एक्सटेंड करा जा सके रूरल लाइवलीहुड मिशन को। यहाँ पे जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ग्रो करने की बात की गई, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात की गई ताकि उनके बिजनेसेस को फर्दर ग्रो करा जा सके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी इन एसोसिएशन विद वीमेंस वर्ल्ड बैंकिंग, इन्होंने एक MOU साइन किया जीविका बिहार स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ एंड उम्मीद जो कि महाराष्ट्र का SRLM है टू एक्सटेंड दिस प्रयास मिशन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंक्लूडिंग वीमेन थ्रू क्लस्टर लेवल फेडरेशंस। यहाँ पर क्लस्टर लेवल फेडरेशंस को अपॉइंट किया जाएगा। फर्दर हम देखते हैं, आप समझेंगे कि ड्यूरिंग दिस पायलट फेज मतलब ट्रायल फेज में सिडबी यहाँ पे पार्टनर करेगी 35 से 40 क्लस्टर लेवल फेडरेशंस को बिहार स्टेट से एंड महाराष्ट्र स्टेट से। एंड यहाँ पर जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगी उनको 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड कराया जाएगा, फाइनेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड ऐसी 5000 वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को ये 2 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकें। करेक्ट। और ये जो क्लस्टर लेवल फेडरेशंस होंगी ये पार्टनर इंस्टीट्यूशन का काम करेंगी फॉर सिडबी। यहाँ पे सिडबी ने अपना बजट सेट किया है ऑफ 50 करोड़ रुपीस ड्यूरिंग द पायलट टेस्टिंग फेज। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं सिडबी की बात कर रहा हूं, सिडबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। करेक्ट। 1990 में इस्टेब्लिश की गई थी। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? शिवा सुब्रमण्यम रमन जी। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? लखनऊ यूपी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं UNCTAD ने प्रोजेक्ट किया इंडिया की GDP टू ग्रो एट 6.5% इन 2024। तो UNCTAD यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने बोला कि इंडियन इकोनॉमी विल बी ग्रोइंग बाय 6.5% 2024 में। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। यहीं पर अगर हम IMF की बात करें, इन्होंने बोला कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी 6.8% से, पहले इन्होंने 6.5% प्रोजेक्ट की। देन एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, इन्होंने बोला इंडिया ग्रो करेगा 7% से, जो कि ये पहले 6.7 बोल रहे थे। वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि अब इंडिया ग्रो करेगा 6.6% से। मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है कि इंडिया ग्रो करेगा 6.8% से, जो कि पहले ये बोल रहे थे 6.5%। एंड ये 2024 इस साल के हम डाटा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अगर आपको याद हो कौन रीइलेक्ट की गई है मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। सेकेंड टर्म रहेगा इनका, और एक टर्म कितने साल का होता है? 5 साल का इनका ये टर्म रहेगा। करेक्ट। एंड क्रिस्टलिना जॉर्जिवा यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट की गई। करेक्ट। हेडक्वार्टर का है IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, वॉशिंगटन DC में। तो यहाँ पे IMF की एक रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे इन्होंने जो इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है फॉर फिस्कल ईयर 25, उसमें 30 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ दिखाया। मतलब उन्होंने बढ़ा दिया डाटा 30 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.3% से इन्होंने अपना फोरकास्ट को ग्रो कर दिया है। पहले ये प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इंडिया 6.5% से ग्रो करेगा, अब इन्होंने इस 0.3% के ग्रोथ के बाद कह रहे हैं कि इंडिया 6.8% से ग्रो करेगा फिस्कल ईयर 25 में। यहीं पर हम देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने भी अपना ग्रोथ प्रोजेक्शन इंक्रीज कर लिया टू 7% फॉर फिस्कल ईयर 25, पहले ये 6.7% बोल रहे थे। वर्ल्ड बैंक की बात करें फॉर फिस्कल ईयर 25, ये कह रहे हैं कि इंडिया 6.6% से ग्रो करेगा, पहले 6.4% बोल रहे थे। मार्च में अगर हम देखें S&P ग्लोबल ने भी अपना फोरकास्ट फॉर फिस्कल ईयर 25 रेज कर दिया था टू 6.8%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इन्होंने भी एक कॉन्स्टिट्यूट किया 6 मेंबर की कमेटी। और ये जो 6 मेंबर की कमेटी है ना, बेसिकली इसको हेड कौन करेंगे? राजीव गौबा। ये जो 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, ये क्यूयर कम्युनिटी के लिए बनाई गई है। राइट। इनके राइट्स, राइट, ताकि इनको भी इक्वालिटी की तरह ट्रीट किया जाए, इनको भी सारे राइट्स मिले, इनको भी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट मिल सके। राइट। इनको डिस्क्रिमिनेट ना करा जाए सोसाइटी में। करेक्ट। तो इनके फंडामेंटल राइट्स, इनके राइट्स के लिए यहाँ पे काम करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए 6 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई। एंड क्वीर कमेटी कौन सी होती है? LGBTQ, लेस्बियन, गे, सेक्स, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, क्वीर एंड एसेक्सुअल कम्युनिटी बेसिकली। राइट। एंड इनको हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन कि इस कमेटी को, क्वीर कमेटी को हेड किसके द्वारा किया जाएगा? तो राजीव गौबा के द्वारा इस कमेटी को हेड करा जाएगा। राइट। फिर इसी के अलावा अगर आप देखें तो सबसे पहले कौन सी कंट्री थी जिन्होंने क्वीर की जो यूनियंस है उसमें अप्रूवल दिया था? तो वो रहेगी डेनमार्क। राइट, वो रहेगी डेनमार्क।
डेनमार्क ने 1989 में यूनियन सेटअप करने का अप्रूवल दे दिया था, ताकि जो ये क्यूयर कमेटी है, जो ये आपके सेम सेक्स मैरिज है, इसको अलाउ किया जाए। इवन इंडिया में जो भी सेम सेक्स मैरिज है ये अलाउड नहीं है, कोई भी यूनियंस इसके लिए अलाउड नहीं है। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। तो फिर इंडिया में इसके ऊपर वर्क करने के लिए ये सारी चीजें करी गई। इवन अगर आपको याद हो तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो सीए आया था, उसके अंडर एक रूल था, इवन उत्तराखंड में उन्होंने बताया, और ये रूल इंप्लीमेंट हुआ है कि अगर किसी भी कपल को बिफोर मैरिज साथ रहना है, लिव इन रिलेशन में रहना है, तो उनको वहां पर पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। अगर वो 1 या 2 महीने से ज्यादा साथ रहते हैं तो उनके ऊपर केस भी हो सकता है, अगर परमिशन के बिना वो रहते हैं। करेक्ट। चलिए, तो वो तो था आपका मेल एंड फीमेल का, बट वो तो एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। कमिंग बैक, ये 6 मेंबर की कमेटी थी। क्वीर कमेटी के इश्यूज को, इनके राइट के ऊपर काम करने के लिए सेटअप की गई थी। एंड इस कमेटी को हेड कौन करेंगे? राजीव गौबा। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस कमेटी के गठन की बात की गई थी, राइट। एंड अब इस कमेटी को हेड कौन करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राजीव गौबा। कितने मेंबर्स होंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मेंबर्स। और किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई? किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर कुछ सीसीआई अप्रूवल्स पर। पहला, एक्विजिशन ऑफ पीएएमपी टेक्नोलॉजीज एंड एमएमटीसी पीएमपी बाय पीएमपी वेंचर्स, राइट। तो टारगेट कौन है? पीएमपी टेक्नोलॉजीज एंड एमएमटीसी पीएमपी। पीएमपी टेक्नोलॉजीज का 100% एक्विजिशन हो रहा है, एंड पीएमपी एमएमटीसी पीएमपी का आपका 72.65% डायल्यूशन हो रहा है। एक्वायर कौन कर रहा है? पीएमपी स्विट्जरलैंड यहां पे इनको एक्वायर कर रहा है दोनों को, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर यहीं पर देखें तो शेयर होल्डिंग ऑफ थिसेनक्रुप इंडस्ट्रीज बाय प्रोटोज एंड पहाड़पुर, करेक्ट। सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ एडिशनल शेयर होल्डिंग ऑफ थिसेनक्रुप इंडस्ट्रीज बाय प्रोटोज एंड पहाड़पुर। टेक अ नोट ऑफ दिस ऑल्सो। एंड ये जो प्रोटोज आर द सोल सेलिंग एजेंट्स ऑफ थिसेनक्रुप इंडस्ट्रीज, ये एक्ट करता है एज एन एजेंट फॉर कंपनीज दैट मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, रॉ मटेरियल्स इन वेरियस सेक्टर्स सच एज स्टील, सीमेंट, शुगर एक्सेट्रा एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया वो पहली कंट्री बन गई ग्लोबली जिन्होंने लॉन्च किया MEN5CV मेनिंजाइटिस वैक्सीन को, जो कि रिकमेंड की गई है बाय WHO। ये जो MEN5CV है, तो आप ये 5CV देख सकते हैं ना, 5 मतलब 5 जो बैक्टीरियाज हैं जिससे मेनिंजाइटिस होता है, उससे यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये MEN5CV। जैसे आप देख सकते हैं मेनिनगोकस बैक्टीरिया ACWYX, राइट। इन बैक्टीरिया से यहाँ पर ये हमें सेफ गार्ड करती है जिससे हमें मेनिंजाइटिस ना हो सके। इसका नाम है MEN5CV। नाइजीरिया वो पहली कंट्री बन गई जिन्होंने लॉन्च किया ये MEN5CV, जो कि रिकमेंड किया गया है बाय WHO के द्वारा। एंड ये बेसिकली WHO का गोल है, एम है कि हम मेनिंजाइटिस को एलिमिनेट कर दे बाय 2030, इसीलिए इसको यहाँ पर लॉन्च करा गया, करेक्ट। तो नाइजीरिया वो पहली कंट्री बन गई है जिन्होंने मेनिंजाइटिस को लॉन्च किया। फिर इस वैक्सीन को, दिस वैक्सीन एंड इमरजेंसी वैक्सीनेशन एक्टिविटीज, इसको फंड किया बाय गावी, करेक्ट। एंड जो न्यू वैक्सीन है इस वाज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन पाथ, जो कि है प्रोग्राम फॉर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज एंड हेल्थ, एंड सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, करेक्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर किन्होंने जीता सिंगल्स टाइटल एट द मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 ATP 1000 इवेंट। तो स्टेफनोस सित्सिपास। तो स्टेफनोस सित्सिपास के द्वारा, ये ग्रीक से बिलोंग करते हैं, एंड इन्होंने, करेक्ट, ये ग्रीक प्लेयर है मतलब बिलोंग करते हैं ग्रीस से, एंड इन्होंने ये मोंटे कार्लो मास्टर्स 2024 के टाइटल को जीत लिया है। एंड ये इनका 3rd टाइटल रहेगा। इससे पहले 2021, 2022 एंड अब 2024 में इन्होंने ये टाइटल जीता। अगर मैं बात करूं मोंटे कार्लो मास्टर्स, ये क्ले फील्ड पे खेला जाता है। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे वो कौन है जिनके पास रिकॉर्ड है फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोंटे कार्लो मास्टर्स इवेंट, तो वो है रॉजर फेडरर, राइट। रॉजर फेडरर आप देख सकते हैं इनके पास 11 अवार्ड का टाइटल है, राइट। रिकॉर्ड है, होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर विनिंग द मोस्ट मोंटे कार्लो मास्टर्स सिंगल टाइटल, एंड 11 बार इन्होंने यहां पे जीता है,
करेक्ट। सो कमिंग बैक, ग्रीक टेनिस प्लेयर स्टेफनोस सित्सिपास, इन्होंने सिंगल्स टाइटल जीत लिया ऑफ द मॉन्टे कार्लो मास्टर्स एंड इन्होंने कैस्पर रड ऑफ नॉर्वे को डिफीट किया। इससे पहले 2021-22 और अब 2024 में इन्होंने इसको जीत लिया अपना थर्ड टाइटल। मॉन्टे कार्लो मास्टर्स की बात करें या मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2024 की बात करें तो 117वां एडिशन था इसका, फ्रांस में हुआ था, 6 से 14 अप्रैल तक हुआ था। एंड ये अभी हमने देखा विद सित्सिपास ये 5th प्लेयर बन गए टू विन 3 और मॉन्टे कार्लो ज्वाइनिंग राफेल नडाल जिन्होंने 11, जोरॉन बॉग इन्होंने 3 बार जीता है, ऑस्ट्रिया के थॉमस मस्टर ने 3 बार एंड रोमानिया के इली नास्टेस इन्होंने 3 बार। करेक्ट। एंड विद दिस टाइटल विन स्टेफनोस सित्सिपास ये अभी 7th रैंक हो गई है इनकी PIF ATF रैंकिंग में। अपार्ट फ्रॉम दिस सुमित नागपाल की हम बात करेंगे, मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये काफी इंफॉर्मेशन। सुमित नागपाल वो पहले इंडियन प्लेयर बन गए जिन्होंने रिकॉर्ड किया एक विन इन द मेन ड्रॉ मैच एट द मॉन्टे कार्लो, राइट। सुमित नागपाल इंडिया के इमर्जिंग प्लेयर है, करेक्ट। एंड ये पहले इंडियन बन गए जिन्होंने अभी फर्स्ट प्लेयर टू विन दिस टाइटल, करेक्ट, नॉट दिस टाइटल, फर्स्ट प्लेयर टू विन अ मैच इन द मेन ड्रॉ मैच एट द मॉन्टे कार्लो, करेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड ये फर्स्ट एवर इंडियन बन गए टू विन अ मेन ड्रॉ मैच एट द मॉन्टे कार्लो मास्टर्स एंड ये थर्ड इंडियन है जिन्होंने फीचर किया इन द मेन ड्रॉ मैच ऑफ द मॉन्टे कार्लो, जो आफ्टर विजय अमृतराज 1977 में था एंड रमेश कृष्णन इन्होंने 1982 में देखा था, करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो बिकेम द फर्स्ट मेल इंडियन, करेक्ट, जिन्होंने विन किया मास्टर्स 1000 मैच को ऑन अ क्ले फील्ड। अगर बात करूं मैं सुमित नागपाल की, इनकी रैंकिंग क्या है ATP रैंकिंग, 80 इनकी ATP रैंकिंग रहेगी। नेक्स्ट है हु वाज द फॉर्मर जर्मन फुटबॉलर एंड 1974 वर्ल्ड कप विनर हु रिसेंटली पास्ड अवे। तो ये है बर्नार्ड होल्जेबेन, करेक्ट। ये फॉर्मर जर्मन फुटबॉलर है जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, 1974 वर्ल्ड कप विनर है, करेक्ट। 78 की एज में इनका भी रिसेंटली निधन हो गया, 1946 जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आप इनको पिक्चर में यहां पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर नेम द मेमोयर रिसेंटली रिलीज्ड बाय सलमान रुशिद रिकाउंटिंग अबाउट द स्टैबिंग। तो नाइफ ये इनका मेमोयर है, आप यहां पे देख सकते हैं, नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर, ये इनका मेमोयर है जो कि लॉन्च किया गया किनके द्वारा, सलमान रुशिद के द्वारा। सलमान रुशिद एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश अमेरिकन ऑथर है एंड इनका मेमोयर पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा पब्लिश किया गया था एंड इस मेमोयर में इन्होंने बताया है कि कैसे इन्होंने अपने टेरिफाइंग एक्सपीरियंस ऑफ 12 बार जब इनको स्टैब किया गया था ड्यूरिंग एन आर्ट गैदरिंग इन न्यूयॉर्क USA, तो उन्होंने कैसे उसको सर्वाइव किया, उनका क्या एक्सपीरियंस था, करेक्ट। और ये इंसिडेंट अगस्त 2022 में हुआ था। सलमान रुशिद की बात करें, इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है 1981 में फॉर हिज नॉवल मिडनाइट्स चिल्ड्रन एंड द पीस प्राइज ऑफ जर्मन बुक ट्रेड से इनको सम्मानित किया गया था 2023 में, करेक्ट। ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है जर्मनी का। मूविंग ऑन, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ऑब्जर्व करते हैं हम 17 अप्रैल को एंड इसका बेसिक एम है टू रेज अवेयरनेस अबाउट हीमोफीलिया। ये एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है एंड दिस ब्लीडिंग डिसऑर्डर प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग प्रॉपरली, मतलब क्लॉट बनने से, खुरन नहीं आता आपका, करेक्ट, खुरन आने की दिक्कत को हम वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की तरह ऑब्जर्व करते हैं कि आपका खुरन नहीं बन पा रहा है प्रॉपरली, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए ये डे ऑब्जर्व करा जाता है। इसकी थीम याद रखेंगे, इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इसका एनुअल ऑब्जर्वेंस किया जाता है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा। पहली बार 17 अप्रैल 1989 में इसको ऑब्जर्व किया गया था, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। तो दोस्तों ये है हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर जो कि आपकी रिवीजन में काफी हेल्प करेगा एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हमारे बच्चों के द्वारा बड़ा लाइक किया जाता है। स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की डेडलाइन फॉर लिंकिंग आभा आईडी विद CGHS आईडी। IIT मद्रास ने लॉन्च किया इंडिया का पहला मोबाइल फैसिलिटी फॉर मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन के लिए। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ट्रेनिंग एक्सरसाइज सिक्किम में। India's population expected to have touched 1.44 billion mark, leaving China behind as per UNFPA report. And next 77 years में expected है कि इंडिया की population डबल हो जाएगी। देन एक्सिस बैंक एंड शॉपर स्टॉप के द्वारा मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। सिडबी ने साइन किया एक MOU विद जीविका बिहार एंड UMED महाराष्ट्र टू एक्सटेंड प्रयास स्कीम टू रूरल लाइवलीहुड मिशन। UNCTAD ने प्रोजेक्ट किया इंडिया GDP ग्रोथ एट 6.5% फॉर फिस्कल ईयर 24-25।
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इन्होंने रिलीज किया और यहाँ पे बताया कि इंडिया की जो जीडीपी फॉरकास्ट है इन्होंने 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, मतलब 0.5% से इंक्रीज कर दिया टू 6.8% फॉर फिस्कल ईयर 25। देन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने फॉर्म की एक 6 मेंबर की कमेटी टू एग्जामिन इश्यूज ऑफ क्यूर कम्युनिटी एंड राजीव गौबा इस 6 मेंबर की कमेटी को लीड करेंगे। सीसीआई अप्रूवल्स देखे हमने 16 अप्रैल के दिन। देन नाइजीरिया वो पहली कंट्री बन गया ग्लोबली जिन्होंने लॉन्च किया MEN 5 CV मेनिंजाइटिस वैक्सीन रिकमेंडेड बाय WHO। देन मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2024 की बात करें तो ग्रीक के स्टेफनोस सिट्सिपास इन्होंने अपना 3rd मॉन्टे कार्लो सिंगल टाइटल जीता। देन बर्नेड हॉल्जेबेन ये फॉर्मर जर्मन फुटबॉलर है एंड 1974 वर्ल्ड कप विनर है जिनका निधन हो गया। सलमान रुशिद ने रिलीज किया न्यू मेमोयर नाइफ, करेक्ट, अपनी स्टैबिंग के बारे में उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हुए। एंड वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा सेशन लगा। इन चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि आपके लिए मैं और बेटर कंटेंट डेली बेसिस पे ला सकूं। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। फॉर्मल जॉब क्रिएशन अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वेंट अप बाय 18.2% मंथ ऑन मंथ टू डैश इन दिसंबर 2023। तो ये बढ़कर कितनी हो गई? 1.88 मिलियन हो गई एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, द सेंटर हैड अनाउंस दैट द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज जो कि है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य एक्ट, दे विल बी इफेक्टिव कब से? तो 1 जुलाई 2024 से ये इफेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी ने विजिट किया जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20 Feb एंड इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया एम्स को। कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? विजयपुर सांबा में इसको इनॉग्रेट किया गया इन जम्मू। पूछा जा रहा है कितने करोड़ की लागत से इसको बनाया जाएगा ये एम्स जम्मू? तो याद रखेंगे 1660 करोड़ की लागत से इस एम्स जम्मू को यहाँ पे बनाया जाएगा। Next, which ministry has recently signed an MOU with Ministry of Ayush for nutritional improvement in adolescent girls through Ayurveda intervention? तो किस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली साइन किया एक MOU with Ministry of Ayush for nutritional improvement in adolescent girls through Ayurveda intervention? तो कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? वो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, Which of the following association या departments have recently signed an MOU with Election Commission of India for electoral awareness ahead of लोक सभा? इलेक्शंस के बारे में, लोकसभा के इलेक्शंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किन के साथ टाई अप किया? वो है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो ऑप्शन 5 यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, किस एयरलाइन को अभी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया एज द डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? तो वो है अकासा एयर। अकासा एयर को डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर यहाँ पे भी घोषित किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, इन फेब आरबीआई ने अप्रूव किया HDFC बैंक की अपना कितना % स्टेक सेल कर सकते हैं? तो HDFC बैंक को यहाँ पे अप्रूवल मिला टू सेल अप टू 90.01% ऑफ देयर इशूड पेयर अप शेयर कैपिटल इन HDFC क्रेडिला। राइट, HDFC क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में अपना 90.01% स्टेक शेयर सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली वन द 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स ऑफ द एल्बम ऑफ द ईयर एंड बिकेम द फर्स्ट एवर आर्टिस्ट टू विन एल्बम ऑफ द ईयर 4 times। तो 4 बार एल्बम ऑफ द ईयर जीते हैं इन्होंने और ये अभी बिलियनियर भी बन गई हैं। ये है टेलर स्विफ्ट, राइट, ये बिलियनियर भी बन गई हैं अभी रिसेंटली, करेक्ट। एंड इन्होंने 4 बार एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, मार्क करके चलेंगे। अगर इन्हीं की बात करें तो सबसे पहला इन्होंने जीता था 2010 में, फिर 2016 में, उसके बाद 2020 में और अब फिर 2024 में इनको एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग ग्रैमी अवार्ड्स। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन 2023 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड बाय द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन यूके? तो कौन है? वो है नीमा सरीखान, ये यूके से बिलोंग करती हैं, करेक्ट। एंड इनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर, और जो इनकी फोटो थी वो क्या थी? फोटो थी ऑफ अ स्लीपिंग पोलर बियर, या फिर हम बोले पोलर बियर टू बी करेक्ट। अगर हम बोले पोलर बियर स्लीपिंग ऑन आइसबर्ग, करेक्ट। इस फोटो के लिए इनको यहाँ पे फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल चॉइस अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट,
उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ हु हैज रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो वो हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पीटी उषा। करेक्ट, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा को अभी यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया विद गोल्ड मेडल। किसके द्वारा? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। एंड पीटी उषा ये 5th रेसिपिटेंट बनी ऑफ दिस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के गोल्ड मेडल की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज वन द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मेल कैटेगरी में एंड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में एट द स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2024 के लिए? तो कौन है वो? नीरज चोपड़ा तो बने मेल स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल विनर, एंड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल की बात करें तो शीतल देवी। एंड शीतल देवी ही इनको यहाँ पे एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड रहेगा वो है मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। ये अवार्ड दिए कहाँ गए थे? ताजमहल पैलेस जो कि मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ स्पेशल अवार्ड एट द लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 में? तो किनको सम्मानित किया गया लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 से? वो है ईशा अंबानी। करेक्ट, इन्होंने रिसीव किया स्पेशल अवार्ड एट द लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 के लिए। करेक्ट, एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इसी के लिए ईशा अंबानी को यहाँ पे सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट, व्हेन वाज द सेंट्रल एक्साइज डे 2024 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया? तो सेंट्रल एक्साइज डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 24 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया, एंड इट इज बेसिकली टू रिकॉग्नाइज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सीबीआईसी। सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इन्होंने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंप्लीमेंट करने के लिए अपना योगदान दिया उसके लिए हम यहाँ पे इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। एंड याद रखेंगे जीएसटी क्या होता है आपका? ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अंडर MEITY रिसेंटली पार्टनर किया विद नॉर्डर्न कम्युनिकेशन टू डेवलप AI बेस्ड जनरल पर्पस थर्मल कैमरास? कौन सी रहेगी वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अभी AI बेस्ड जनरल पर्पस थर्मल कैमरास को बनाया है? वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है। नेक्स्ट, ज्यूरिच इंश्योरेंस। अभी हमने देखा इन्होंने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के शेयर बाय करे फॉर 5,560 करोड़ रुपीस। कितना शेयर बाय किया इसके लिए? 70% इनका इन्होंने बाय करा। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए, अभी जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप किया ताकि डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कराया जा सके। वो कौन सी रहेगी? द्वारा मनी। द्वारा मनी उस कंपनी का नाम है जिनके साथ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने टाइप करा डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर पूछा जाए डेप्टी सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के? वो है नितिन जैन। नेक्स्ट, इन विच स्टेट 5th एडिशन ऑफ द इंडिया जापान जॉइंट इंडिया मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई? तो धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी? लोकेशन पूछा गया आपसे, राजस्थान में हुई थी। किन कंट्रीज के बीच में हुई है? इंडिया एंड जापान के बीच में धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। इसका 5वां एडिशन एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया अभी रिसेंटली। फरवरी एंड से लेके मार्च के फर्स्ट वीक तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है। फिर इसके साथ साथ जरा बताओ, अभी रिसेंटली अगर पूछा जाए इंडिया अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात कर रहा है, कौन से साल तक? तो 2035 तक। नेक्स्ट, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 2 इंस्टीट्यूट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी एंड निसार ग्राम? तो ये जो निसार ग्राम है ना, ये तो है पुणे महाराष्ट्र में, और CRIYN जो कि है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड न्यूरोपैथी, ये झज्जर हरियाणा में रहेगा। ये याद रखेंगे, दोनों जगह हैं अलग अलग। मूविंग ऑन, किस कंट्री ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया इंडिया के साथ अंडर द इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर ट्रांस बाउंड्री टाइगर कंजर्वेशन इन सुंदरबंस? तो किस कंट्री ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया इंडिया के साथ? तो वो रहेगी बांग्लादेश। राइट, मार्क करके चलेंगे। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ अच्छा आपसे पूछा जाए, एक बुक है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942। इस बुक को ऑथर किसके द्वारा किया गया? M. पद्माभन जी के द्वारा।
ठीक है। 23 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड पीस डे। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे। 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे, ठीक है। नेक्स्ट, फेलिटी पेंटिला टीओ इज सेड टू बी स्वॉर्न इन एज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुवालू। ये तुवालू की 14th प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो कौन है, किनको अपॉइंट किया गया यहाँ पर, वो है अरेतु एस राजीव। इनको अपॉइंट किया गया विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी में, राइट। नेक्स्ट, हाउ मैनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया एट द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024। तो इंडिया के द्वारा 18 मेडल जीते गए, जिसमें से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 11 ब्रोंज रहेंगे, करेक्ट। इन्होंने, और ये जो BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, ये कहाँ पर हुई थी, लोकेशन क्या रहेगी इसकी, लोकेशन रहेगी पटाया, थाईलैंड में। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड द मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन विद विच मिनिस्ट्री। दूसरा, एज पर रिसेंट स्टडी विच प्लैनेट में हैव अंडरगॉन टेक्टोनिक एक्टिविटी 4.5 बिलियन टू 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तीसरा, बायोट्रिग, ये रिसेंटली न्यूज में था, ये है क्या। चौथा, विच साउथ अमेरिकन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू द राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो होता है वो किस मॉस्किटो से होता है, राइट, ये मुझे नाम बताओ उस मॉस्किटो का। एंड पांचवा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया किस कंट्री के साथ, टू प्रमोट आयुर्वेदा एंड थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. Also बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।